चलिए बाबू, आज हम लोग टाइप 2 शुरू करेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हो गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। समय वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। 11 संख्याओं का औसत 36 है। मतलब 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो 11 संख्या को जोड़ देंगे तो 11 गुना 36 हो जाएगा। ठीक है। 11 संख्याओं का औसत 36 है। देखिए ध्यान से, 36 है ना, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 11 इंटू 36। जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 54 है, तो 9 संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 9 इंटू 34 हो जाएगा। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तो लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात करना है। मतलब छोटा वाला का वैल्यू निकालना है। ये जो 2 में है ना, उसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, 11 छक 66 और 11 तिया 33, 33 और 6 39। ठीक है। ये हो गया 11 संख्या का टोटल जोड़। 9 संख्या का टोटल जोड़ कितना है? यहाँ है, तो 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 3 30। ये हो गया 9। तो जो माइनस करेंगे ये दो संख्या का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ? तो देखिए 90 हो गया। तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 90। यही ना है 2:3। ध्यान दीजिए, यही 2:3 है। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो 5 रेशियो जो है ये 2 संख्याओं का है, तो 90 है। तो 1 रेशियो कितना हो गया? 18 हो गया। तो पूछ रहा है छोटा वाला, दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू 18 36 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 नंबर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है। ये जो ग्रामीण है ना, यहाँ पर टाउन होगा, मतलब शहर होगा। ठीक है। ये जो है ये टाउन है, और ये जो शहरी दिया है ये विलेज है। ठीक है। क्वेश्चन गलत है। अब देखिए इसको बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए ध्यान से, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण नहीं है, टाउन है। टाउन और शहरी ये विलेज हो जाएगा। अब ये जो है विलेज हो गया। टाउन एंड विलेज विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 5:3 है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 80 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा? 8 रेशियो। तो 80, तो 1 रेशियो कितना? 10। मतलब टाउन का कितना स्टूडेंट है? 50, और ये विलेज का 30 स्टूडेंट है। ठीक है। अब पूछ रहा है किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। जो विलेज है, जो विलेज का बच्चा है उसका औसत अंक, और जो टाउन का बच्चा है उसका औसत अंक में अंतर है। इसका 100 है तो उसका कितना है? 140 है। देखिए 40% अधिक है ना, किससे? टाउन वाला से। किसका अधिक है? विलेज का, तो 140%। इसको 100 अंक मिलता है औसत, तो गाँव वाला लड़का को कितना मिलता है? 140 है। थोड़ा सा काट दीजिए, कितना हो गया? 14/10। और थोड़ा काटिए, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। ठीक है। तो विलेज और टाउन का जो बच्चा है उसका औसत कितना? 7:5 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लिखे हैं ये टाउन है पहले, तो इधर लिखेंगे 5 और इधर लिख देंगे 7। ऐसा है, ये क्या है? एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है? 69 है। सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है? 69 है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 80 है। नीचे रखेंगे और टोटल नंबर जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये कितना है? 5x है यहाँ, तो मतलब 5 रेशियो, और यहाँ कितना है? 7 रेशियो। अच्छा, ये टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट का? 50। तो 50 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 250 रेशियो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, 210 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 69 होगा ना। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से काटेंगे ऐसे, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 और 25 कितना हो जाएगा? 46। तो 46 रेशियो डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 69। काटिए, 2 चौके 8, 2 23। ठीक है, फिर 23 तिया 69, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत कहाँ है? देखिए ये है, ये क्या है? ये शहर, और ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण में कितना है? 7 रेशियो है। तो 1 रेशियो 12 है, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 12 × 7 = 84 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ है, बहुत कोई से बना नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। यहाँ देखिए, जहाँ ग्रामीण है वहाँ टाउन कीजिएगा, और जहाँ शहर है वहाँ विलेज कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 84 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए और बी दोनों मिला के कितना है? 72 है। ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5 है। मतलब ए और बी में 7:5 है। यही पहले निकाल देते, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 72। 1 रेशियो कितना आया?
6 आया ना, ये पता है आपको। 7 5 12 रेशियो इक्वल टू 72 करेंगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 6। यहाँ निकाल देते हैं, देखिए 7 छक 42 और 6 पचे 30, इतना स्टूडेंट है ए और बी में। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। ध्यान दीजिए, बी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। सेक्शन ए का मान लेते हैं 100 है, तो इसका कितना है 120 है। इसको थोड़ा कटिंग कर देते हैं, कट गया, 2 छक 12 2 पचे 10, तो बी बाई ए मतलब B/A कितना हो जाएगा 6:5। ये क्या है औसत वजन है। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग ए बी, तो यहाँ लिखेंगे 5:6 एवरेज वेट, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत 52 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत 52 है तो टोटल विद्यार्थी कितना है 72। इधर लिखते हैं 52 और टोटल यहाँ क्या लिखेंगे वेट लिखेंगे ना। तो देखिए ध्यान से, वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेशियो और यहाँ 42, तो 42 × 5 कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 और 1 21, ये रेशियो आया। फिर देखिए 6 तिया 18, ये हो गया। अब जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3, 390 रेशियो, और ये हो जाएगा नीचे 72, ये हो जाएगा 52। ठीक है, इसको काट पीट कर देंगे थोड़ा, देखिए 13 तिया 39, 30 हो गया, 13 चौके 52। ठीक है, और काट पीट करना, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 36। ठीक है, और करना है 3 पचे 15 3 12। ठीक है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और नीचे 5, इतना हो जाएगा 1:48/5 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन यही ना है 6, दिख रहा है 6 है, तो 6 रेशियो 6 × 48/5 कर देंगे। ठीक है, तो 6 8 48, ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28/5। क्या बचेगा 5 पचे 25, कितना बच गया 3, 5 7 35, कितना बच गया 3, 5 6 30, 57.6, आंसर 3 नंबर। ठीक है, ये 3 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। बॉयज़ एंड गर्ल्स संख्या का अनुपात 9:7 है, मतलब ध्यान दीजिए 9 रेशियो है और एक कितना है 7 रेशियो है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है 9 रेशियो प्लस 7 रेशियो, ये है। अच्छा, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है 54.25। जितना भी औसत है दोनों लड़का और लड़की का 54.25 है। ठीक है, बोल रहा है यदि लड़कियों का औसत कितना है 52 किलोग्राम, लड़कियों का औसत कितना है 52, तो लड़कों का औसत पूछ रहा है, इधर x मान लेते हैं, ये एवरेज वेट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एवरेज वेट टोटल कितना है 54.25। कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल संख्या लिखते हैं। टोटल संख्या कितना है 9 रेशियो प्लस 7 रेशियो, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो वेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए 9 और x है, तो 9 तो रेशियो में है, यहाँ देखिए नंबर है, तो 9 रेशियो और x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 7 रेशियो इंटू 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54.25 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए आराम से रेशियो सब कैंसिल हो जाएगा अपने आप, क्या बच जाएगा 9x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, नीचे 9 7 16, 54.25 मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, यहाँ 364 रहने दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 पचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 चौके 64 और 4 68, 6 बच गया, 16 पचे 80 और 6 86। फिर 9x इक्वल टू, देखिए 8 में से 4 घटाइएगा 4, 6 में से 6 या 0, 8 में से 3 गया 5, तो x इक्वल टू आपका 504/9, ये हो जाएगा 56, x इक्वल टू 56। ठीक है, ये x आ गया आंसर 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग कितना है 23 49। तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, वर्गों का योग है, ध्यान दीजिए x² आएगा, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, इसको जोड़िए 16 9 25 4 29, तो 29x² हो जाएगा इक्वल टू 23
49, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 23 49 बाई 29। ठीक है, इसको काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, x 9 हो गया, तो एक देखिए यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 36। पूछ रहा है पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली दो संख्या कौन है, 18 और 27, औसत 2 हो जाएगा, दो संख्या है तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 7 15 और 2 1 3 1 4 बाई 2 कितना 22.5, आंसर 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का औसत 96 है। दो संख्याओं का औसत 96 है, तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 192 हो जाएगा। बोल रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो कौन छोटी है नहीं पता ना, तो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो मतलब टोटल में भी 2 जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 194। तो बोल रहा है उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 194, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 194/5। ठीक है, अच्छा तो इसको डिवाइड कर दे, छोड़ देते हैं। अभी पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी कौन है 2:3 है ना, 2:3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए 2 रेशियो है, ठीक है 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो है तो 2 × 194/5, अब गुना कर दीजिएगा, यही गलती कर रहे हैं। देखिए 2 जोड़ा गया है ना, तो बाद में 2 माइनस करेंगे, इससे समझे 2 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ देखिए बाद में क्या बोला है 2 जोड़ा गया है, पूछ रहा है क्या छोटी संख्या, तो पहला छोटी होगा उसके बाद 2 जोड़ा है, तो जो भी आ रहा है 2:3 ये वाला आ रहा है, तो इसमें बाद में 2 हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 तिया 15, कितना बच गया 4, तो 5 8 40। ठीक है, फिर कितना बच गया 5 बच गया, तो 5 8 40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 1 17, 3 दूनी 6 1 7, -2 करना है वाला लास्ट में, समझे। अभी वाला नहीं पूछ रहा है, पहले वाला बोल रहा है छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद नहीं, छोटी संख्या ही पूछ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 75.6। ठीक है, आंसर 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, कुछ लड़का लिया कुछ लड़की लिया, मान लेते हैं x एंड y। ठीक है, अनुपात में हो गया। लड़कों का औसत स्कोर 52 है, लड़कों का औसत स्कोर 52 है और लड़कियों का औसत स्कोर 72 है। लड़का लोग का 52 और लड़कियों का 72 है, जबकि उनका संयुक्त औसत कितना है 60 है। संयुक्त मतलब टोटल नंबर 52 × x प्लस 72 × y डिवाइडेड बाई x प्लस y कितना है 60 था। ठीक है, परीक्षार्थी लड़कों की संख्या और परीक्षार्थी लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब x:y निकालना है। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल बनेगा। यहाँ देखिए 60 है इधर भी, तो ये इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब देखिए 60y है, ये हो जाएगा 12y। ठीक से, तो x/y निकालें तो कितना हो जाएगा 12/8, तो 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3:2 आंसर 1 नंबर। ठीक है, 7 का 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम इतना है तो दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो पहले यहाँ से देखिए a/b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा। तो a मान लेते हैं कितना 3x होगा, b कितना होगा 4x होगा, इसको ऐसे ही बनाना होगा। इसका व्युत्क्रम का औसत a का उल्टा कितना हो जाएगा 1/3x और b का उल्टा कितना हो जाएगा 1/4x। इसका व्युत्क्रम का औसत तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा, कितना है 7/72 है। ठीक है, नीचे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और नीचे जो 2 है ही ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ाइएगा, देखिए ये हो गया 12 और इसके साथ 2 चला जाएगा नीचे, तो 12 दूनी 24 हो गया नीचे, और ये देखिए 3 चौके 12, तो ऊपर में 4 और 4 तिया 12 3 हो गया, तो ऊपर में हो गया 7, नीचे हो गया 24x। ठीक है, इक्वल टू 7/72, 7 7 कट गया,
ये हो गया 24 या 72, तो x इक्वल टू 3 हो गया। x इक्वल टू 3 हो गया तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो रेशियो कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ रेशियो कितना है 3:4 में योगफल कितना हो जाएगा 7 रेशियो, तो 7 रेशियो कितना है 3, तो 7 या 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया 1 नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 35:39 है। बॉयज़ और गर्ल का अनुपात है 35:39। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत, अच्छा लड़का और लड़की का औसत कितना है 740 है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 35 रेशियो प्लस 39 रेशियो हो गया। औसत के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो पूछ रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए ऊपर में 9 5 14, 3 3 6 1 7 रेशियो, ऊपर में कितना हो जाएगा 740 इंटू 2, ये 10, तो 1 रेशियो इक्वल टू 20। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या ना, लड़कों की संख्या, लड़का कहाँ है जी 35 है ना, तो 35 दूनी 70, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 35 दूनी 70 700 आंसर। आंसर 3 नंबर, 9 का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो सके। औसत मूल्य, ध्यान दीजिए कुछ नहीं बुझाता है, एकदम भाकलोल है। तो देखिए हमको नहीं बुझा रहा है कुछ, तो x बाई वाई का अनुपात में मिलाएंगे, मतलब x किलो 67 रुपये वाला और y किलो 60 रुपये वाला मिलाएंगे। ठीक है, तो इसका रेट कितना है 67.5 और y किलो जो मिलाएंगे उसका रेट कितना है 60 है। अब बोल रहा है कि कैसे मिलाया जाए जो औसत है जो 64 हो जाएगा। तो औसत क्या होता है, कितना पैसा लगा पर किलो कितना पैसा लगा, यही ना है। तो ध्यान दीजिए ये जो है ये क्या बताएगा, x किलो है और 1 किलो का दाम है 67.5 रुपया, तो टोटल कितना रुपया लग जाएगा यहाँ x इंटू 67.5। अच्छा इधर से कितना पैसा लग जाएगा 60 इंटू वाई। ठीक है, और औसत निकालना है तो भाई कितना किलो बेच रहे हैं, तो x प्लस वाई, इतना ना आना चाहिए 64। ठीक है, उम्मीद है पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं पकड़ में आ रहा तो आराम से सोचिए बन जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए हड़बड़ा के गुना नहीं करना है, ये 64 है, यहाँ देखिए x है, मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3.5x बचेगा ना। उसी तरह 64 देखिए y होगा, मल्टीप्लाई होकर इधर करें तो कितना हो जाएगा 4y बचेगा। निकालना क्या है x बाई वाई, तो x बाई वाई इक्वल टू 4/3.5 होगा, तो 40/35, तो 5 8 40, 5 7 35, 8:7। मतलब जो 67.5 रुपया वाला चावल है उसको या तो 8 किलो मिलाइए, अगर 8 किलो मिला रहे हैं तो 60 रुपये चावल को 7 किलो मिलाना होगा। ठीक है, 8:7, 1 नंबर आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में लड़का और लड़कियों की औसत अंक 100 में औसत अंक कितना मिला है 75 और 80 औसतन। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए। तो शुरू मान लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, यही ना है, एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, अब शुरू से देखिए फिर से क्वेश्चन, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक कितना है 75 और 80 है। औसत देखिए ये 75 है और इधर कितना है 80 है, फिर टोटल औसत कितना है, सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 78 है। 78 है ना, तो सभी विद्यार्थियों का औसत 78 है, तो कैसे निकालते हैं, नीचे में टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और ऊपर में टोटल अंक, तो कितना हो जाएगा 75x। एक विद्यार्थी का 75 है तो x विद्यार्थी का 75 इंटू एक्स, उस तरह 80 y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 78। ठीक है, अब हड़बड़ा के गुना नहीं करना है, समझे। देखिए 78x है, ये हो गया, यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 3x हो गया। अब 78y है, यहाँ कितना है 80y, तो कितना हो जाएगा 2y डिफरेंस। पूछ रहा है लड़का और लड़की करना, ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में लड़का और लड़की है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, x बाई वाई निकालना है। x बाई वाई कितना हो जाएगा 2/3, मतलब 2:3 आंसर। ठीक है, आंसर 1 नंबर। ठीक है, ये हो गया टाइप 2। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर फास्ट बता रहे हैं तो बोलिएगा इसको स्लो कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट पता है तब आप इसमें घुसे हैं।
नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो आपको अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।